Dear students, today we will discuss the next topic in environment and health. The next topic in springs. In last lecture we discussed the sources of water. उसमें मैंने रेन, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर था उसको डिस्कस किया और उसके टाइप्स को डिस्कस किया। जो ग्राउंड वाटर उसमें हमारे पास टू टाइप्स थे, वेल एंड स्प्रिंग्स। इसमें हम लोग आज स्प्रिंग को डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग्स क्या एक नेचुरल आउटलेट्स हैं ऑफ ग्राउंड वाटर अंडर प्रेशर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या है कि जो हमारा वाटर है वो ग्राउंड में से प्रेशर की फॉर्म में बाहर आएगा, उसको हम लोग बोल देते हैं स्प्रिंग्स। इसमें जो है टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग क्या है? एक फर्स्ट वन सरफेस शैलो या फिर लैंड स्प्रिंग, सेकेंड है डीप और मेन स्प्रिंग, थर्ड वन है मिनरल स्प्रिंग एंड फोर्थ वन है हॉट स्प्रिंग। इसके हम लोग टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास शैलो लैंड एंड सरफेस स्प्रिंग। First type is shallow land and surface spring. These are comparable to shallow well. ये हमारे जो स्प्रिंग्स होते हैं ये शैलो वेल के साथ ये कंपेरेबल होते हैं। सेकंड है हमारे पास डीप और मेन स्प्रिंग। वेल्स में पढ़ा था कि हमारे पास डीप वेल होते हैं, उसी तरह ये जो हमारे डीप स्प्रिंग है ये एज सेम डीप जो वेल है हमारे पास उसी तरह इसकी फॉर्म होती है। इसमें सिर्फ जो वाटर है वो अंडर प्रेशर के साथ बाहर आएगा। थर्ड है मिनरल स्प्रिंग। स्प्रिंग है जो इसका जो मतलब है मीन्स है इट कंटेन डिजोल्व मिनरल सॉल्ट इन हाई क्वांटिटी। यूज हाई क्वांटिटी में इसमें जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। वो मिनरल सॉल्ट्स हम लोग यूज किस में करते हैं? मेडिसिन में, और जो थेरापेटिक यूज है उसमें हम लोग थेरापेटिकली इनको यूज करेंगे जो हमारे मिनरल सॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में हमारे पास है जैसे एग्जांपल है जो मणिकरण है, वहाँ पर जो एक एरिया यहाँ पर जो है वाटर है वो प्रेशर के साथ बाहर आता है और वो वाटर हॉट वाटर होता है क्योंकि उस एरिया का वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा टेम्परेचर है जिसके कारण जो वो वाटर है वो हॉट होगा वहाँ पर, उसको हम लोग बोल देते हैं हॉट स्प्रिंग। इसमें जो है नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर थे, वो टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, कि जो वाटर है उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं।
हमने वाटर के बारे में स्टडी किया, उसमें यूज, उसके सोर्सेज पढ़ लिए। अब इम्प्योरिटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन किस किस टाइप की जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर में प्रेजेंट होती है। इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर कि जो वाटर की इम्प्योरिटीज हैं वो कौन कौन से हैं। जो वाटर इज नेवर प्योर इन केमिकल सेंस। अगर हम केमिकल्स के केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो वाटर है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। इट आल्सो कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। जो वाटर्स में सर्टेन टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज हैं वो प्रेजेंट होंगी। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज कि कौन कौन टाइप किस किस टाइप की हमारे पास जो इम्प्योरिटीज है वो प्रेजेंट है। हमारे पास जो इम्प्योरिटीज है उसमें फर्स्ट वन है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। सेकंड है इसमें जो हम लोग जो सेकंड टाइप है वो है मिनरल सॉल्ट्स। जो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिजॉल्व इम्प्योरिटीज को। फर्स्ट वन है हमारे पास डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी आगे फर्दर क्लासिफाइड होती हैं। जैसे फर्स्ट वन है इसमें टाइप है गैसेस, सेकंड है मिनरल सॉल्ट। ये थी हमारी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज है। इसमें जो फर्स्टली हमारी गैसेस है, गैसेस में कौन कौन सी गैस है जो इम्प्योरिटीज क्रिएट करेंगी वाटर में, वो है जैसे नाइट्रोजन एंड अमोनिया। सेकंड है मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लेड, ये हमारी इसकी इम्प्योरिटीज है। अगर कैल्शियम वाटर में ज़्यादा होगा या मैग्नीशियम ज़्यादा होगा तो वो वाटर क्या हैवी वाटर होगा, उससे जो कैल्शियम के कारण स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ह्यूमन बॉडीज में। सेकंड हमारी जो टाइप है वो है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। फर्स्टली जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज उसमें टू फॉर्म्स हैं। मिनरल सॉल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब सेकंड इसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे एग्जांपल है सैंड, क्ले, डस्ट, बैक्टीरियाज, लीव्स हो गए, प्लांट लीव्स हो, इसमें है ये इंक्लूडेड है। ये हमारी इम्प्योरिटीज। अब जो इम्प्योरिटीज है इसमें हमारे पास जो हमने टू टाइप्स को डिस्कस किया है। इम्प्योरिटीज क्या है, जो वाटर को कंटेमिनेटेड कर देती है, वाटर को क्लियर जो वाटर है वो नहीं होने देती, उसमें जो भी पोल्यूशन है, जो इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग बोल देते हैं वाटर इम्प्योरिटीज। इसमें टू टाइप्स में, फर्स्ट वन डिजॉल्व्ड
फर्स्ट जो गैस है, गैस में हमारे पास जो एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, अमोनिया। एंड सेकंड मिनरल सॉल्ट में हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लेड, ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स है। सेकंड जो इसकी टाइप है वो है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में हमारे पास एग्जाम्पल्स है सैंड, डस्ट, बैक्टीरिया, लीफ, क्ले, ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। जो वाटर है वो वाटर पोल्यूटेड कैसे होगा, अगर उसमें जो इम्प्योरिटीज चली जाती है, कंटेमिनेशन है जो वो ज़्यादा होने लग जाती है हमारे जो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या करते हैं वाटर को इम्प्योर कर देते हैं, उसको पोल्यूटेड कर देते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा वाटर पोल्यूशन। इसमें जो व्हेन नेचुरल कलर्स, टेस्ट इज चेंज, कलर ऑफ चेंज वाटर का, और बैड स्मेल्स कम्स आउट फ्रॉम द वाटर, इट मीन्स दैट द वाटर इज कंटेमिनेटेड इन हायर क्वांटिटी। जो हमारे वाटर के कंटेमिनेटेड होने की एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है वाटर, उसमें ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाती है, उसको हम लोग बोल देते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का हम लोग पता कैसे चलेगा, हम लोग टेस्ट इसको चेक कैसे कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट वन जो वाटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा वाटर का, एंड थर्ड वन वहाँ से जो है बैड स्मेल आने लग जाती है। उसका मीन्स है अगर ये तीनों हमारे पास जो है करैक्टरिस्टिक्स, जो तीनों ये हमारे पास आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स को, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर क्या है, पोल्यूटेड है। जो पानी रुक जाता है, आगे नहीं चलता, वो पानी क्या है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। अगर जो पानी वाटर है रिवर में या टैंक में, पॉन्ड्स में, कहीं पर भी कैनाल्स में, वो फर्दर फ्लो करता रहता है, पानी कलेक्ट नहीं होता, फ्लो करता रहेगा, वो वाटर कभी भी कंटेमिनेटेड वाटर नहीं होगा। इसमें हमारे पास है कि जो पोल्यूशन है वो कैसे होगा, इट कंटेन्स बोथ डिजोल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। हमने पहले जो है टॉपिक किया था इम्प्योरिटीज का, उसमें दो टाइप की इम्प्योरिटीज हमने स्टडी की थी। फर्स्ट वन थी हमारे पास डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज, सेकंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अब वाटर पोल्यूशन में कह रहे हैं कि अगर दोनों टाइप की जब इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट हो वाटर में, तो उस टाइम क्या है, उसका मीनिंग है कि ये वाटर क्या है, पोल्यूटेड है। उसमें डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज भी होंगी और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज भी होंगी। नेक्स्ट है इसमें कि द प्रिवेंट, जो हम लोग वाटर पोल्यूशन उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उन्होंने एक एक्ट पास किया था। वो एक्ट पास हुआ था 1974 में। उस एक्ट का नाम था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। इस एक्ट के अकॉर्डिंग था कि कोई भी इंडस्ट्री या फिर इंडिविजुअली कोई भी हम लोग जो वर्क करेंगे, उससे जो वाटर है उसको कंटेमिनेटेड नहीं होने देंगे। बहुत कम चांसेस होंगे कि वाटर कंटेमिनेटेड हो। उस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस एक्ट को फॉलो करके हम लोग इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, या फिर अगर हमने कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस या वर्क करना है तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्क का जो है वाटर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें वाटर बोर्न डिजीज। ये था वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, कैसे हमें पता चलेगा वाटर के पोल्यूटेड होने का, और उसके लिए कौन सा हम लोग उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। हम लोग प्रिवेंट करेंगे, जो हमारे पास एक्ट है
पार्लियामेंट ने जो पास किया था 1974 में, द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। उस एक्ट के कारण हम लोग जो वाटर है उसको पोल्यूट होने से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाटर बोर्न डिजीज। अब हमने पोल्यूशन स्टडी कर लिया, उसकी इम्प्योरिटी स्टडी कर ली वाटर की। अब हमने स्टडी करना है कि वाटर के साथ जो कौन कौन सी वाटर बोर्न डिजीज हो सकती है ह्यूमन बीइंग्स को। वाटर बोर्न डिजीज, जो डिजीज हमें वाटर से हो, कंटेमिनेटेड जो वाटर है उसको यूज करने से हमारी बॉडी में जो अब नॉर्मलिटीज क्रिएट होती हैं उनको हम लोग बोल देते हैं वाटर बोर्न डिजीज। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, हम लोग वो स्टडी करेंगे। पहले बैक्टीरियल डिजीज, सेकंड वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, बोर्न इन्फेस्टेशंस एंड डिजीज ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंस। इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज। सेकंड है वायरल डिजीज। थर्ड है प्रोटोजोअल। नेक्स्ट है worm infestations। एंड लास्ट वन है डिजीज occur due to the toxic substances। due to toxic substance। अब डिजीज है, फर्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एग्जांपल डायरिया, डाइसेंट्री एंड टाइफाइड, पैराटाइफाइड। ये डिजीज किससे हो सकते हैं? वाटरबोर्न डिजीज से। एग्जांपल है टाइफाइड, पैराटाइफाइड एंड डाइसेंट्री। सेकंड है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में हमने इसके एग्जांपल है हमारे पास हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। उसके बाद है हमारे पास
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज में हमारे पास डिजीज है एमोबियासिस, जो प्रोटोजोअल के डेफिशिएंसी के कारण हमें हमारी बॉडी में हो जाती है। वॉर्म इन्फेस्टेशंस में टैपवॉर्म, राउंडवॉर्म, जो ड्यू टू टॉक्सिक लेड सब्सटेंसेस। अब लेड सब्सटेंसेस हमारे पास कौन कौन से, जैसे लेड, मरकरी, आर्सेनिक है, ये हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जिनकी हम लोग अगर वाटर में इनके प्रेजेंस ज़्यादा हो, अमाउंट ज़्यादा हो, तो ये हमारी बॉडी में जो है टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं। ये थी हमारी जो वाटर बोर्न डिजीज की। वाटर से हमारे अगर इन्फेक्टेड वाटर हम लोग यूज़ करेंगे जो डेली रूटीन में ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो उससे हमारी बॉडी में कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं। फर्स्ट थी बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में था हमारे पास एग्जाम्पल है टाइफाइड, डायसेंट्री। सेकेंड है हमारे पास वायरल डिजीज जैसे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से हम लोग नोन है कि हेपेटाइटिस क्या है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड का यूज़ जब हम लोग करेंगे तो उससे हेपेटाइटिस हो जाता है, जिससे जो हमारी बॉडी में जो लीवर है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता, उसमें अबनॉर्मैलिटीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रोटोजोअल डिजीज, एम्ब्रियोसिस। नेक्स्ट है वॉर्म इन्फेस्टेशंस, इसमें राउंडवॉर्म, टैपवॉर्म। मीन्स जो हमारे स्किन है उसके ऊपर वॉर्म्स हो जाती है, ईचिंग होने लग जाती है, रैशेज होने लग जाते हैं, जिससे जो हमारे कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ करने से होगा। नेक्स्ट डिजीज ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर जो वाटर है, वाटर में जो हमारे पास लेड, मिनरल सॉल्ट्स या टॉक्सिक सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, ये ज़्यादा होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो इन मिनरल्स की, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी में अबनॉर्मैलिटीज क्रिएट हो जाती है। ये था वाटरबोर्न डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास था, नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हमने जो ये इम्प्योरिटीज डिस्कस की कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है हमारे वाटर में और उनसे हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज है जो हो सकती है, उन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो स्टेप्स यूज होंगे उनको हम लोग वो स्टेप्स यूज करेंगे, जिससे जो वाटर है वो प्रॉपरली प्यूरिफाई होगा और वो ड्रिंकिंग करने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमारे लिए सेफ वाटर होगा। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, इसमें हमारे पास जो अलग अलग टाइप के स्केल्स होते हैं, मेनली हम लोग लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे वर्क करते हैं प्यूरिफिकेशन करने के लिए वाटर की। वो हम लोग अकॉर्डिंग टू द वाटर की जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको चूज करेंगे। अब ये जो टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमारा जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था हमारे पास फर्स्टली स्प्रिंग्स, सेकंड था हमारे पास जो है इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, थर्ड उसकी काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज, फोर्थ था हमारे पास वाटर पोल्यूशन एंड नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक था वाटर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट जो वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।